बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए आप लोग के बीच में मैं आज संत महात्माओं संत गुरुओं का महत्व महिमा बताने जा रहा हूँ। हमारे मन में ये बहुत ही श्रद्धा रहता है और जब विचार करते हैं तो मन गदगद होता है कि संत महात्मा हमारे लिए और इस देश के लिए, इस समाज के लिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान देकर अपना घर द्वार छोड़कर और समाज के सेवा में निकल पड़ते हैं, जो कितना बड़ा त्याग होता है। और हमें भी देखते हैं कि वास्तव में अगर कोई निस्वार्थ है साथी है तो संत महात्मा होते हैं। जैसे हमारे पहलवान साहेब जी हैं। जब मैंने पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम भक्त भजनावली है, उस पुस्तक के लिए भी बहुत बड़े सहयोग दिए, साथ दिए, पैसा भी दिए, उसका समर्थन भी किए। और जब हम लोग यूट्यूब भी शुरू किए तो इसमें भी साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संत महात्मा समाज में सहयोग करते हैं। तमाम दुखियों को, तमाम जो कष्ट में हैं उन्हें अपना शिक्षा दीक्षा देकर, ज्ञान देकर, विचार देकर वास्तव में दुख से निकाल देते हैं। और ऐसे ही महिमा महत्व हमारे वेदों से लगाए धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है। जो अच्छे अच्छे विद्वान संत महात्मा लिखते हैं संतों के महत्व में और उनकी महिमा लिखते हैं। कहा गया कि अब मोहि जानि परई हनुमंता, अभी न हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भविष्य जी कहते हैं कि हनुमान जी से, हनुमान जी अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जब भगवान की कृपा होती है तभी संत महात्मा मिलते हैं। तो ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे पूर्वज का कुछ भाग्य है जो हमें संत महात्माओं का दर्शन मिलता है, उनके विचारों को सुनने को मिलता है। कहा गया कि प्रथम भक्ति संत कर संघा, दूसर भक्ति रति कथा प्रसंगा। कहते हैं कि भक्ति का पहला ही नंबर पर भगवान राम सेवरी से कहते हैं कि हे सेवरी, प्रथम भक्ति तुम यही जान लो कि जब संतों का दर्शन हो और संतों का विचार सुनो तो यही प्रथम भक्ति है कि प्रथम भक्ति संत कर संघा, दूसर भक्ति रति कथा प्रसंगा। फिर सतही भक्ति में बताते हैं कि सतही भक्ति में सब जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। कहते हैं कि मेरा बात भले कट जाए लेकिन संतों का बात नहीं कटता है। मैं अपना अपमान सह लेता हूँ लेकिन संतों का अपमान नहीं सहता हूँ, क्योंकि संत महात्माओं का मैं ऋणी हूँ। वास्तव में संत महात्मा बड़े ही त्यागी और बलिदानी होते हैं। तो संत महात्मा की महिमा में लिखा जाता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाग्य जगे जहाँ संत पधारे, कर सुमिरन भव सागर तारे। आए हुए संतों का आदर कीजिए, चरण पखार चरा अमृत लीजिए। साहब के घर संत के माही, साहिब संत कुछ अंतर नाही। कहीं कबीर संत भले ही पधारे, आ जन्म मरण के काज सवारे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत महात्मा अगर हमारे कहीं दिखाई दे दे, भूल चूक से अगर हमारे दरवाजे पर भी आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो उसको बड़े भाग समझना चाहिए कि हमारा पूर्वज का वो भाग है जो हमें संत महात्माओं का दर्शन हुआ। तो संत महिमा में, संत महत्व में विद्वान कवि संत लिखते हैं। इस बात को विचार करना चाहिए कि आखिर संतों ने महिमा में क्यों लिखे। इसके पीछे यह रहस्य होता है कि वास्तव में संत महात्मा जैसे कोई निस्वार्थी नहीं होते हैं। कहा गया कि वृक्ष कबो ने फर बखे, नदी न संचे नीर, अपरमारथ के कारण साधुन धरे शरीर। संत महात्मा परमारथ के लिए अपने जीवन को बलिदान करते हैं, समाज सेवा में लगाते हैं। तभी तो मदन साहेब जो बड़ैया गद्दी के हैं, उन्होंने अपने पुस्तक शब्द विलास में लिखे कि ऐसे संतों की बलिहारी। उनके दिल से, उनके हृदय से आवाज निकलता है और मगन होकर कहते हैं कि ऐसे संतों की बलिहारी। सबसे दूर पूर्व सबही में जेव जल कमल बिचारी, ऐसे संतों की बलिहारी। कहते हैं कि वो सबसे दूर भी है और सब में पूर्व भी है। दूर इसलिए है कि किसी व्यक्ति में मोह नहीं करते हैं, सबसे निर्मोह रहते हैं, किसी के प्रति उनका मोह नहीं होता। लेकिन सब में पूर्व इसलिए होते हैं कि वो सबका कल्याण चाहते हैं, सबके प्रति उनका दया भाव रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सबसे दूर पूर्व सबही में जीव जल कमल बिचारी। जैसे जल के बीच में कमल होता है लेकिन उस पर वास्तव में कचरा नहीं प्रभावित करता, इसी तरह संत महात्मा इस संसार में होते हुए भी
संसार से परे होते हैं। आगे कहते हैं कि साहिब संत संत में साहिब, कहते हैं कि आदमी भगवान का दर्शन करना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता कि भगवान कहाँ है। कहते हैं कि साहिब संत संत में साहिब, कहते हैं कि संत में ही साहिब है और साहिब में ही संत है, दुविधा दूर सिधारी। कहते हैं इस बात को दुविधा आप छोड़ दीजिए कि संत महात्मा के अलावा कहीं भगवान है। अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो विश्वास करना चाहिए कि संत में ही भगवान है और संत से ही मेरा कल्याण होगा। इसी बात को गोरखपुर के पश्चिम पनियरा बाजार के एक संत थे निर्मल साहेब जी, उन्होंने अपनी न्यायनामा पुस्तक में इतना सुंदर एक भजन लिखा, जिस भजन को विचार करने में पता चलता है कि संत महात्मा क्या होते हैं। बड़े बड़े डाकू को संत महात्मा अपने बात से सुधार देते हैं, जो बड़े दुष्ट होते हैं उन्हें भी अपने विचार से शांत कर देते हैं। ऐसा उनका दिल होता है, ऐसा स्वभाव होता है। तो निर्मल साहब जी कहते हैं कि भारत चल जाता पाताल यदि संत गुरु नहीं होते। कहते हैं अगर संसार में संत महात्मा नहीं होते तो पता नहीं आज भारत का या विश्व का क्या गति होता, क्या दशा होता। भारत चल जाता पाताल यदि संत गुरु नहीं होते, जग में रहत अविधा छाई दूसर कौन प्रचारक भाई। किसके बाद फुर्सत है, किसके बाद समय है। आदमी अपने रोजी रोटी में लगा हुआ है, बीवी बच्चों में लगा हुआ है, लेकिन संत महात्मा समय निकालकर रूखा सूखा खाकर ठंडी गर्मी सहकर बड़े बड़े कष्ट को सहकर पता चलता है कि बड़े दुख उठाकर भी समाज के कल्याण चाहते। इनकी जग में रहत अविधा छाई दूसर कौन प्रचारक भाई। भारत हो जाता ये ताल हिंदू पड़े पड़े सब रोते, भारत चल जाता पाताल यदि संत गुरु नहीं होते। आगे कहते हैं कि इनकी महिमा या परम्पार और फिर जाने सब संसार, इनकी महिमा या परम्पार और फिर जाने सब संसार। ये है कालू के काल क्षण में सब कलमर को होते, भारत चल जाता पाताल यदि संत गुरु नहीं होते। कहते हैं कि ये कालों के काल है। काल है विषय वासना, विषय हमें फंसा कर दुख देता है और दुख में हमें दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेकिन संत महात्मा जो होते हैं वो विषय से ही हटा देते हैं, इसलिए ये कालों के काल है। अगली लाइन में बड़ी महत्वपूर्ण बात निर्मल साहब कहते हैं कि कबीर पंथी के लोग, कबीर पंथ के लोग महापुरुषों को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन निर्मल साहब ये बात कहते हैं कि कबीर पंथ सभी महापुरुषों को मानते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका सत्कार करते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि नारद सुखदेव सनकादिक वशिष्ठ गुरुदेव, कहाँ ले कहूँ नाम विख्यात जग में राम कृष्ण नहीं होते, भारत चल जाता पाताल यदि संत गुरु नहीं होते। कहते हैं कि भारत पाताल में चल जाता है यदि संत गुरु नहीं होते। वास्तव में संत महात्माओं का बहुत बड़ा इस देश का इस समाज पर उपकार है। याद आता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता तीनों लोग वनवास में गए थे, 12 बरस का दिन बीत चुका था। एक दिन लक्ष्मण जी पूछते हैं राम से कि भैया हम लोग वनवास के समय अनेक ऋषि महर्षियों का दर्शन किया, कोई ब्रह्म ज्ञान, कोई तत्व ज्ञान, कोई आत्म ज्ञान की चर्चा किए, लेकिन उन संत महात्माओं का हमें वो शब्द कोई याद नहीं है, तो इसका फल हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अगर हमें शब्द भले न याद हो, लेकिन फल तो हमें तभी मिल जाता है जब हम संत महात्माओं के सम्मुख बैठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तभी हमारा मन आनंद हो जाता है। जैसे समुद्र के किनारे बैठने से मन में शीतलता आ जाती है, अग्नि के किनारे बैठने से हमारे अंदर अग्नि ऊर्जा प्रवेश करती है, इसी तरह संत महात्माओं के सामने बैठने से वास्तव में उनकी जो ऊर्जा होती है हमारे अंदर प्रवेश करती है। और इसीलिए कहा गया कि आग लगे समुद्र में टूट टूट गिरे अनार, जो नहीं रहती संत मरैया जड़ मरता संसार। कहते हैं कि वास्तव में संसार में आग लगा हुआ है, आदमी कलह में कष्ट में पड़ा है, एक दूसरे से गुस्सा दोष करके परेशान है, लेकिन संत महात्मा अपनी चाल से, अपने व्यवहार से, अपने शांत स्वरूप से समाज में शांति लाते हैं, सबको शीतलता देते हैं और वास्तव में चाहते हैं कि समाज में शांति। संतों से बड़ा कोई सहने वाला नहीं है। संत ही समाज है जो कटुक बात, कहा गया कि क्रोध खाद धरती सहे, काट कोष बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे और सहा नहीं जाए। वास्तव में संतों का स्वभाव होता है तो बात को सहन करते हैं और इसी की देन है कि समाज में शांति बनी रहती है। इसलिए हमारे ऊपर या समाज के ऊपर संतों का बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए आइए
मैं सब महिमा कहते हुए इस बारी को समाप्त करता हूँ। क्षमा कीजिएगा।